ये घटना महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में घटी थी। यह 400 साल पहले ही घट चुका था। इस छोटे से गांव में लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ स्थित था। उस पहाड़ में एक राजा का महल हुआ करता था। एक बार की बात है, उस राजा के महल में डाकुओं की एक खतरनाक टोली ने हमला कर दिया। ये टोली इतनी ज्यादा विशाल थी, इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि राजा का कोई भी सिपाही उनके सामने टिक नहीं पाया। डाकुओं ने एक एक करके सबको खत्म कर दिया। जितने भी कमजोर लोग थे राज कारागार में डाल दिया गया। डाकुओं ने देखा कि यहाँ पर धन सोना कितना है, ढूंढना शुरू किया। उनकी नजर जब सोने पर पड़ी तो डाकुओं का दिमाग फिर गया, खासकर डाकुओं के सरदार का जिसका नाम था जोरताल। दरअसल इतना सारा सोना तो उसने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा था और उस सोने को उसने हथिया लिया और उसे ठिकाने लगाने के बारे में सोचने लगा। कई और डाकुओं से मशवरा, इतना सारा सोना पाकर उसका दिमाग फिरने लगा और कुछ समय बाद उसकी तबीयत खराब रहने लगी और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। फिर जोरताल की जो डाकुओं की टोली थी वो कमजोर होने लगी, वो डरने लगे और वहां से चले गए। बाद में उस महल की देख रेख करने वाला कोई आया नहीं, क्योंकि लोग डरने लगे थे। कहने लगे कि जोरताल की मृत्यु के बाद की आत्मा वहां पर खजाने के आसपास भटकने लगी। जोरताल किसी और को वहां रहने नहीं देगी, उसके परिवार को तड़पा तड़पा के मार देगी। वो महल खंड बन गया था, वहां पर सब कुछ बदल गया था। सिर्फ एक चीज को छोड़ के वो ढेर सारा सोना वो वहां वैसा के वैसा ही था। कुछ समय के साथ गांव में खबर फैल गई कि महल के पीछे ढेर सारा सोना है। कुछ लोगों ने तंत्रिकों की मदद से सोना निकालने की कोशिश भी करी, लेकिन कोई नहीं बच पाया। जोरताल की आत्मा सबको कच्चा चबा गई। काफी साल बीतने के बाद ललित नाम के लड़के के दादाजी ने 2012 में यह फैसला किया कि मैं जाऊंगा अपने दोनों बेटों और उनके दोस्तों के साथ। उस समय ललित के शरीर में भी आई हुई थी, तो वह सारी बातें सुन लेता है और वह अपने दादाजी को रोकने की कोशिश भी करता है। ललित बोलता है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, कुछ अनहोनी होने का संकेत मिल रहा है, मत जाओ वहाँ, छोड़ दो सोना, वैसे भी वो हमारा नहीं है। दादाजी ने ललित को शांत कराते हैं, बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। वो सब 8 लोग होते हैं, 12 बजने का इंतजार करते हैं। वो तांत्रिक वहाँ हवन करने वाला था। वो तांत्रिक वहाँ पर कुंवारी लड़की को भी लेकर आया था। उस लड़की के जरिए तांत्रिक वहाँ पर जादू टोना करने वाला था, जिससे ये पता चलता कि सोना किस जगह गड़ा हुआ है। वो लड़की हिप्नोटाइज हो चुकी थी। वो तांत्रिक उसे पूछता है कि बता वो खजाना कहाँ गड़ा हुआ है। वो लड़की उठती है और 20 कदम आगे चलने के बाद बहक जाती है, बोलती है यही पर है खजाना। तांत्रिक बोलता है जहाँ ये लड़की बताई है वही खोदना शुरू करो, और सब खोदना शुरू करते हैं। लोग और खोदने में लग गए। एकदम से रात को 3 बजे उन्हें पीली पट्टी दिखती है और हल्ला मच जाता है कि पीली पट्टी मिल गई। सब खुश हो, लेकिन पता नहीं कहाँ से सैकड़ों चींटियों का झुंड आ जाता। जितने लोग खुदाई कर रहे थे वो भागने लगे। इतने में ही ललित के पापा के दोस्त को कुछ आवाज आती है घोड़े के भागने की। वह कहते हैं अब हमें यहाँ से चलता चाहिए। सब लोग ध्यान से सुनने लगते हैं, उनको भी आवाज आती है। सब बोलते हैं हमें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन ललित के दादाजी मना कर देते हैं और वो कुल्हाड़ी से खोदने लगते हैं। सब दोस्तों ने साथ छोड़ दिया था, वो डर रहे थे, लेकिन एकदम से वहाँ से सांप निकल जाता है। वो बहुत जहरीला होता है। तांत्रिक बाबा बोलता है कि मैं तुम्हें एक पेड़ बताता हूँ, वहाँ से एक टहनी ले आओ, मैं इस सांप को हटा दूंगा। लेकिन सब डर रहे थे, तो बाबा बोलते हैं कि मैं साथ में। तांत्रिक बाबा के साथ जाते हैं। ललित के पापा को एक भयानक आवाज आती है। वो जैसे ही ऊपर देखते हैं, एक बहुत ही भयानक आत्मा जिसके बड़े बाल, आंखें थोड़ी मोटी और एकदम काला दिखने जैसा था, उसने एकदम से ललित के पापा को ऊपर उठा लिया और एकदम से वहाँ पर तांत्रिक बाबा आ गए और उन्होंने उस पर कुछ जैसे ही फेंका को। वो सब वहाँ से भागते हैं और उन्हें घोड़ों के दौड़ने की आवाज आ रही थी। वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो सिर्फ उन्हें वो भयानक दिखने वाली आत्मा ही दिखाई दे रही थी। तभी ललित के दादाजी सबको है कि हमें हनुमान चालीसा बोलनी चाहिए। तभी सब लोग जोर जोर से हनुमान चालीसा बोलने लगे। वो सब दौड़ते दौड़ते 2 किलोमीटर आगे आ गए थे। वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो आत्मा उनके पीछे नहीं आती। अपने घर पहुंच जाते हैं और खजाने का ख्याल अपने दिमाग से बाहर निकल देते हैं और कहते हैं कि अब दोबारा किसी भी चीज का लालच नहीं करेंगे। और आगे की सच्ची घटनाओं को जानने के लिए फॉलो